आज का कॉमन इशू पुअर डाइट है, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो चुका है और वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वॉक हम लोग करते नहीं, एक्सरसाइज हम लोग करते नहीं, जिसकी वजह से जो है हमारे जॉइंट्स में बहुत पेन होता है और स्पेशली जो है हमारे नी पेन जो है वो बहुत सिवियर कंडीशन होती है कि उसके लिए बहुत बड़ी एज नहीं चाहिए कि 40 के 50 के बाद 40 के बाद अगर घुटनों में दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको घुटनों में दर्द हो रहा है, बल्कि बहुत यंग एज के जो पेशेंट आ रहे होते हैं 18-19 साल के लड़के लड़कियां होते हैं जी, वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, उनके घुटने में बहुत सीवियर पेन होता है। और इतने छोटे बच्चों को इतनी कम उम्र में अगर हम मेडिसिन पे डालते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदेह होता है कि हम घुटने का इलाज कर रहे हैं लेकिन फिर उनके किडनी डैमेज हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारे सुजोग में एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है कि अगर आप वो अपना प्रेशर पॉइंट के ऊपर, वो सुजोग पॉइंट के ऊपर आप उसको अप्लाई कर लेते हैं तो घुटनों का जो दर्द होता है या जो बड़ी एज में घुटनों के अंदर से आवाज़ें कड़ की आवाज़ें आती है, जो लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाती है, उन सब के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप करते हैं इसको डेली बेसिस पे तो आपको अंदाजा होगा कि घुटने का दर्द फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। और घुटने के दर्द के साथ साथ एक और पॉइंट है, जो आप उसको करेंगे, पेस्ट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पूरी बॉडी का दर्द जो है वो फौरी तौर पे निकल जाता है, बुखार जो है वो खत्म हो जाता है। और ये कौन सा पॉइंट है और किस तरह से करना है मैं बताती हूँ। ये दो हमारे हाथ हैं, ये दोनों हाथ हैं, ये हमारा सर और फेस हो गया, ये दो बीच के जो हैं ये हमारे पैर होते हैं। घुटने में अगर दर्द हो रहा है आपको तो ये आपके घुटने हैं। आपने अलसी लेनी है, फ्लेक्सीड, इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से आपने मास्किंग टेप पे लगाया। मास्किंग टेप पे लगाने के बाद जो आपका ये पॉइंट है घुटने का, इसको आपने इस तरह से लगा दिया। ये आपका हो गया एक घुटना और ये आपका दूसरे घुटने पे भी हम लगा देंगे, मतलब घुटने के पॉइंट पे। और इसको जो है इस तरह से आपने किया है। ये बिल्कुल जो बीच का आपका ये साइड होती है इस पे इस तरह से आप लगा देंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह भर के। ये दोनों आपके घुटने के पॉइंट हैं। दिन भर लगा रहे या इसके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप रात भर लगा रहे, तो घुटने का जो दर्द होता है वो सारा खींच लेता है। अगर आप रात को लगा दो तो आपको उसके क्रैक होने की फील आपको होगा कि क्रैक हो रहे हैं जैसे सीड्स। ये आप लगाते रहे तो घुटनों का सारा दर्द खत्म हो जाएगा, उसमें से जो आवाजें आती हैं घुटनों से वो खत्म हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है यही अलसी के बीज फ्लेक्सीड जो है रोजाना एक बड़ा चमचा खाना है चबा के, तो ये घुटनों के दर्द में बहुत फायदा पहुंचाता है। साथ में अगर पूरी बॉडी में दर्द है, नॉर्मली होता है कि काम करते हैं पूरा दिन तो रात को बहुत थकन हो जाती है और बुखार सी कैफियत होती है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है, नॉर्मली बच्चे हैं उनको दवा नहीं दी जाती है। तो इस तरह से मेथी दाना आपने पूरे टेप पे लगाया और इसको जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, शहादत की जो उंगली होती है, उस पर आप इसको लिपेट देंगे। मैं थोड़ा ज्यादा ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। ये पूरी उंगली के ऊपर जो है इस तरह से लगाते हैं। इस टेप के ऊपर आप अच्छी तरह से मेथी दाना लगाइए और ये समझ लीजिए कि आप सुबह जब उठते हैं, जैसे नॉर्मली मर्द शिकायत कर रहे होते हैं कि बहुत दर्द हो गया है, बहुत थकन हो गई है, आराम नहीं आ रहा है, क्या खाएं क्या करें, तो उसके लिए कि पूरी आपने पहली उंगली को जो है, जो आपका पॉइंट उंगली का, इस पे आपने मेथी दाना अच्छी तरह से भर के लगाना है। ये जैसे आप लगाएंगे, ये बुखार में भी लगा सकते हैं, अगर बहुत बुखार हो गया किसी को उतर नहीं रहा है, इस तरह से पूरी उंगली पे इस तरह टेप पे लगा देंगे, यहां से लेके यहां तक मेथी दाना भर के लगा देंगे। और थोड़ी देर में आपको फील होगा जैसे फट रहे हैं, जैसे फूटते हैं, और सुबह जब उठेंगे क्रैक हो रहे होंगे ये, और पूरी किस्म का दर्द और बुखार सुबह तक खत्म हो चुका होता है। ये बच्चों को भी लगाया जा सकता है, बड़े भी लगा लें, जिनको भी रात को बहुत थकान हो जाती है, बुखार की कैफियत हो जाती है, या जिनके जिस्म में बहुत दर्द होता है, तो वो रात भर ये लगाएं और सुबह इसको उतार दें, तो उनको किसी भी किस्म की दवा खाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसको इस्तेमाल कीजिए और अपना फीडबैक जरूर के फूड के पेज पे दीजिएगा। थैंक यू।